बच्चों, इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि अडेप्टेशंस टू द हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और मेनली क्या है हॉट एंड वेट क्लाइमेट, क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जैसे कि जो कि नियर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब जो कि एरिया, दैट एरिया विच इज नियर टू द इक्वेटर। ठीक, और आप ये सोच लीजिए कि क्या इंडिया इक्वेटर में से इक्वेटर होके जाता है? नहीं, इंडिया से क्या है, कौन सी लाइन जाती है, ये देखिएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, पर इक्वेटर के पास क्या है, मैक्सिमम एरिया क्या अफ्रीका का है। और अफ्रीका में बढ़िया से ऐसे एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण से तरह तरह के पेड़ पौधे निकलते हैं। पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होने वाले तरह तरह के ही एनिमल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या है कि भाई निश्चित सी बात है, आबादी हर एक पेड़ पौधे भी बढ़े और क्या है कि कीड़े मकोड़े भी, एनिमल्स भी बढ़े, तो इसलिए उनमें बड़े टफ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि टफ कंपटीशन के लिए के समय आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज भी डेवलप हो जाती हैं। ठीक, वो बाय नेचर ही हो जाती हैं। या तो आपको मेहनत करके अपने अंदर, जैसे कंपटीशन के लिए कोई कंपटीशन बीट करना है तो आपको अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी होगी। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? दैट इज लोकेटेड नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास है का एरिया। ठीक, और यहां पे क्या है, कैसा ये मैक्सिमम क्या है, अफ्रीका। ठीक, मैक्सिमम अफ्रीका का जो है इक्वेटर के पास है, इसीलिए वहां अफ्रीका में जंगल है, जंगल। ठीक, ज्यादा। तो अब ठीक, ऐसी बात नहीं, इंडिया में भी जहां ज्यादा बारिश होगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, साउथ इंडिया में है, तो वहां पे निश्चित सी बात है कि तरह तरह के पेड़ पौधे उगेंगे और ऐसी वो वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगी। तो अब क्या है, ये ऐसा एरिया क्या है, हॉट वेदर कैसा होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। ठीक, ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल। ठीक है, हाँ, ड्यू टू ये रेगुलर वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई। ठीक है, रेगुलर वाटर सप्लाई का मतलब बच्चों ये नहीं कि शायद हमेशा पानी बरसता रहेगा, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ड्यू टू रेगुलर वाटर सप्लाई देयर, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी बहुत तरह तरह के मिलते हैं और एनिमल्स भी। प्लांट्स होंगे तो उनको खाने के लिए एनिमल्स, है ना। तो अब ये चीज, और अब इसके लिए देखिए कुछ इसकी कंडीशन, हाँ, कुछ अडेप्टेशंस। जैसे देखिए, पहली बात देख लेते हैं, क्या है, रेड आई, फर्स्ट एनिमल कर लेते हैं, रेड आई फ्रॉग, ये ट्री फ्रॉग। ठीक, आप सभी एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, उसमें क्या है, बड़ा बढ़िया फिगर दिया है, ग्रीन कलर का फ्रॉग है और उसके रेड आईज हैं, देख के भी डर लगता है ना। तो अब ये है कि वो पहली बात कि इसके क्या है, जो पैर रहते हैं, स्टिकी रहते हैं, ताकि बड़ी आसानी से पेड़ों पे भी चढ़ते हैं। ठीक, मेढक कहाँ रहता है, पानी में कि पेड़ पे?
पानी में रहता है, पानी के बाहर भी रहता है, पर ये सब क्या है, पेड़ पे। ठीक। अब दूसरी चीज कि हाँ, तो बिल्कुल आप खुद सोचिए कि अगर मेरी जैसे नॉर्मल आईज है, आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और बाहर निकली रहे, यू विल बी स्केयर्ड टू सी मी। ठीक है, इसी तरह से रेड आईज जो है उसकी बाहर निकली रहती हैं, जिससे कि वो जो प्रीडेटर है उसको खाने वाला, उसको भी डर लगता है कि अरे इसका शिकार मत करते हैं, नहीं तो ये हमें आंखों से ही खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये इसका पहला स्टिकी, TICK और स्टिकी पैड्स। ठीक, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। ठीक, स्टिकी पैड ऑन फीट टू क्लाइम ट्रीज, मतलब पेड़ों पे चढ़ने के लिए स्टिकी पैड्स रहते हैं। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि रेड बल्जिंग आईज, मतलब जो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, टू स्केयर द प्रीडेटर। ठीक, तो मतलब शिकारी को डराने के लिए। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, अब देखिए स्टूडेंट्स, टुकान क्या है। ठीक, ये भी मतलब क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, बड़ा प्यारा बर्ड लगता है देखने में। ठीक, पर क्या है, इसका वेट और साइज क्या है, पैरेट वगैरह का जस्ट डबल रहता है, जिसके कारण से ये जहां जैसे कोई फ्रूट लगा है, अगर फ्रूट के ऊपर चढ़ के खाएगा तो क्या होगा, या तो फ्रूट नीचे गिर जाएगा, या तो क्या है, अगर उस पर बैठेगा खाने के लिए कोशिश करेगा तो टूट के गिर जाएगा नीचे, और नीचे अगर खाने के चक्कर में पड़ा तो कोई दूसरा एनिमल आके खा जाएगा। ठीक, पर अब हम बात करते हैं क्या, टुकान की चोंच जो बड़ी रहती है, बड़ी लंबी रहती है, ताकि वो डाली पे ही बैठ के आराम से फ्रूट को खा सके। ठीक, तो इसी तरह से देखिएगा पैरेट का भी रहता है, पैरेट भी उसी डाली पे बैठ के क्या है, आराम से, उसकी चोंच इतनी नुकीली रहती है कि वो, जैसे देखिए अगर आपको मैंगो खाना है या कोई चीज खानी है तो एक हाथ से पकड़िएगा तभी दूसरे मुंह से खा पाइएगा, नहीं तो अगर हम कह दें यहाँ से हैंग कर दिया गया है, ठीक, और एक गुआवा या मैंगो या कोई भी चीज लटका दी गई, खा पाओगे ऐसे? नहीं, मुंह आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मुंह टच कराओगे ये भाग जाएगा उधर। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो पर क्या है, चोंच, पैरेट की भी चोंच बिल्कुल नोकीली रहती है, इसी तरह से टुकान की भी चोंच क्या है, बिल्कुल नोकीली रहती है, जिससे कि वो आसानी से फ्रूट्स को खा सके, फ्रूट्स और पेट भर सके, जिंदा रह सके। ठीक है, तो इसके अंदर अडेप्टेशंस क्या क्या हैं, देखिए, बिग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक। ठीक, बिग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक। ठीक, किस लिए? टू कैच द फ्रूट फ्रॉम डिस्टेंस, टू कैच द फ्रूट फ्रॉम डिस्टेंस। हाँ, तो ये डिस्टेंस, टू कैच द फ्रूट फ्रॉम डिस्टेंस एट वीक, कमजोर टहनियों पर। ठीक है, एट वीक ब्रांचेस। Big, strong and sharp beak to catch the fruits from distance, from weak branches करिए, from too weak to break कर सकते हो, या इतना ही पर्याप्त है। ठीक है,
तो अब हम इसके अलावा अब करते हैं जी एलिफेंट की बात। ठीक, एक चीज देखिएगा कि नॉर्मल जो क्लाइमेट की एलिफेंट्स होते हैं उनके कान उतने बड़े नहीं होते। जो जंगल के रहते हैं उनके कान भी बड़े बड़े रहते हैं, सूंड भी मजबूत रहते, दांत भी बिल्कुल भयंकर रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हाँ, तो ये क्या है, इनकी खासियत क्या है? पहला, स्ट्रॉन्ग ईयर, इट यूजेस ट्रंक एज नोज, ट्रंक को नोज की तरह, वो तो मैक्सिमम विद वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, with very strong sense of smell, मतलब दूर से ही महक ले लेगा। ठीक, तो इससे क्या है, अपने आप को भी बचाएगा। और दूसरा क्या है कि टस्क आर द मॉडिफाइड टीथ। ठीक है, ये टीथ की तरह से टू टीयर द बार्क्स ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों को फाड़ने में भी बढ़िया बढ़िया पेड़ गिरा देते हैं। टस्क क्या है, आर द मॉडिफाइड टीथ, ठीक, टू टीयर द bark of trees। ठीक, तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान किस लिए होते हैं? टू हियर द इवन द फेंट साउंड, बहुत धीमी आवाज को भी सुन सकते हैं। और दूसरी, कान हिलते रहेंगे, क्या होगा, पंखी की जरूरत नहीं, फैन की जरूरत नहीं। ठीक है, टू कोल्ड। ठीक, तो क्या है, लार्ज ईयर्स टू हियर सॉफ्ट साउंड्स, बहुत धीमी आवाजों को भी ये सब सुन सकते हैं। और दूसरी बात कहें कि आल्सो ears the head to cool, मतलब ये क्या है, जो कान है उसके हवा भी देते रहते हैं जिससे कि उसका दिमाग भी ठंडा रहे। ठीक है बच्चों, तो अब ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम सब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।